नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉन टीचिंग की जो स्टाफ है उसमें कौन कौन सी आती है। जो फीमेल नर्स स्टाफ है ये भी नॉन टीचिंग में आती है दोस्तों। लैब अटेंडेंट है, जो जेएसए होते हैं, हमारे जो अकाउंटेंट होते हैं, जो हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल है, और जो प्रिंसिपल है। ये जो स्टाफ है दोस्तों नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। ये पढ़ाते नहीं है बल्कि स्कूल में अदर वर्क करते हैं। दोस्तों अपन फीमेल नर्स स्टाफ की बात करें दोस्तों, इनका काम होता है कि कोई भी बच्चा बीमार हो रहा है तो उसको क्या करना है कि टैबलेट देना होता है। तो ये स्कूल में ही रहते हैं। जो लैब अटेंडेंट है ये लैब को देखते हैं। जो जेएससी होते हैं स्कूल में जितने भी टाइपिंग से काम रिलेटेड है, लेटर वगैरह टाइप करना है, पेपर वगैरह बनाना है, ये काम जेएससी का होता है। या सेल्समैन जो भी बच्चों के नंबर वगैरह लगाने होते हैं। अकाउंटेंट होते हैं, लेखा जोखा का काम करते हैं दोस्तों। स्कूल में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, और जो भी आपकी जो सैलरी है वो अकाउंटेंट के थ्रू ही बना के भेजी जाती है। हॉस्टल वार्डन दोस्तों, हॉस्टल वार्डन से नाम से आप पता है कि हॉस्टल में विजिट करना काम होता है। इसमें बच्चों को जगाना होता है, या मेस के टाइम जब बच्चे खाना खाते हैं तब हॉस्टल प्रेजेंट रहता है तीनों टाइम, जब मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग। इसके अलावा एक स्नैक टाइम और होता है, उस टाइम में भी हॉस्टल वार्डन को प्रेजेंट रहना पड़ता है। और प्रिंसिपल दोस्तों स्कूल का जो हेड ऑफ होता है, ये पूरी स्कूल को देखता है, एकेडमिक वर्क भी देखता है, बल्कि टीचरों का भी ध्यान रखता है। पूरा ओवरऑल जो काम होता है वो स्कूल में प्रिंसिपल का होता है। दोस्तों आज अपन क्या कर रहे हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपन बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। दोस्तों मैं वो कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। काफ़ी जो मेरे भाई बहन हैं वो परेशान हो रहे हैं कि सर हम टाई 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो ये जो कट ऑफ उन भाई बहनों के लिए है जो इस कट ऑफ को देखने के बाद में उनके अगर इतने नंबर बन रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है, वहाँ से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों फाइनल कट ऑफ ओनली जो आपकी फाइनल कट ऑफ जो आंसर की आफ्टर जो आपका जो रिजल्ट आएगा वही एक फाइनल कट ऑफ होती है। फाइनल कट ऑफ कोई आपको नहीं बता सकता। बट मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ काफ़ी रिसर्च के बाद में, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद में बता रहा हूँ, ताकि इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, टाई 2 की तैयारी कर सकते हो। ये नंबर आपके सेफ जोन में, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि आप ये कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हो, कुछ कहेंगे ये कम बता रहे हो। दोस्तों ना तो मैं कट ऑफ ज़्यादा बता रहा हूँ ना ही कम बता रहा हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड कट ऑफ बता रहा हूँ जिससे आप टाई 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि हम टाई 2 की तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिना किसी देरी के अपन ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात करता हूँ जो हमारे फीमेल नर्स स्टाफ है। तो सबसे पहले जितनी भी बहनें हैं वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। देखो फीमेल नर्स स्टाफ की मैं बात करूँ 550 टोटल पोस्ट आई है, यानी कि इस बार 5500 कैंडिडेट जो जितनी भी बहनें हैं उनको बुलाया जाएगा। तो आपके अगर मैं फीमेल नर्स स्टाफ की मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें ओनली फीमेल है। इसमें जो मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, इस बार मैंने सबसे पहले फीमेल नर्स स्टाफ को लिया है, रेस्पेक्ट दिया है मैंने बहनों को। सबसे पहले जो सेफ स्कोर की मैं बात करूँ, ये 55 से 60 रहने वाला है। क्यों रहने वाला दोस्तों, इस बार जो फीमेल नर्स स्टाफ है वो ये हमारे इसमें फर्स्ट बार वैकेंसी आई है। और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में सबसे कम जो जाएगी कट ऑफ वो फीमेल नर्स स्टाफ की जाने वाली दोस्तों। तो इसका जो सेफ स्कोर रहा है वो 50 से 60 है। ये सेफ स्कोर है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ दोस्तों, यूआर जो जनरल कैटेगरी से 50 से 60 जन के मार्क्स है वो आराम से टाई 2 की तैयारी कर सकता है। फीमेल नर्स स्टाफ में जो EWS वाले हैं वो जिनके 48 से 58 मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग आफ्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी टाई 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी जो फीमेल नर्स स्टाफ है वो 47 यानी 47 से लेकर जिनके 55 मार्क्स बन रहे हैं वो भी टाई 2 की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। और जो एससी की बात करूँ, एससी में जो भी बहनें हैं वो 46 से लेकर अपन 52 के मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर ये आपके इतने बन रहे हैं तो आप टाई 2 की तैयारी कर सकते हो। और जो एसटी में जो मेरी बहनें हैं वो 43 से लेकर 48 जिनके करेक्ट क्वेश्चन है वो टाई 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है मेरी प्रिय बहनों, आप सभी सुनो, ये फर्स्ट बार वैकेंसी आई है और अच्छी खासी आपकी पोस्ट भी आई है और 5500 आपको बुलाए जाएंगे। इसलिए आपको अगर इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप
2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके 2 से 3 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड कट ऑफ लेके चल रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट अपने आप को क्या कर सकता है, सेफ जोन महसूस करके टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। अब अपन बात करेंगे दूसरे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, लैब अटेंडेंट की बात करेंगे दोस्तों। लैब अटेंडेंट की बात करूँ, ये स्कूल में केवल लैब से रिलेटेड काम करते हैं या फिर प्रे टाइम में थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं रहता। अब बात करें इनकी 146 पोस्ट आई है, यानी कि 1460 जनों को बुलाया जाएगा। अब लैब अटेंडेंट वालों, आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका जो सेप स्कोर माना जा रहा है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड सेप स्कोर की मैं बात करूं 58 से लेकर 62, इसमें 2 से 3 मार्क्स आप अप डाउन कर सकते हो दोस्तों। लैब अटेंडेंट की कट ऑफ थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा जाती है। अदर नॉन टीचिंग स्टाफ में लैब अटेंडेंट की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। सेप स्कोर 58 से 62 हो गया। अब मैं जनरल की बात करूँ 57 से लेकर 60 जिनके भी बन रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन करने ला आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हो। EWS वाली जो लैब अटेंडेंट वो 56 से लेकर 58 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हो, तैयारी स्टार्ट करो। OBC वाले जिनके दोस्तों 55 से लेकर 57 क्वेश्चन करेक्ट है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हो, आप भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लैब अटेंडेंट SC वाले हैं वो 52 से लेकर 55 तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और जो लैब अटेंडेंट ST वाले हैं वो 47 से लेकर दोस्तों जिनके 52 बन रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स आप अप डाउन कर सकते हो। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ दोस्तों, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। मैं 2023 में ले जाऊँ लैब अटेंडेंट वालों को, तो इनकी 373 के लगभग पोस्टें आई थी और अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। 77 UR की, EWS की 69 है, OBC की भी 71 है, SC की 66 है, ST की 65 है, अच्छी खासी कट ऑफ गई थी। उसी हिसाब से मैंने लैब अटेंडेंट की ये जो स्टैंडर्ड कट ऑफ रखी है। तो कोई ये सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मार्क्स पे आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी टाइप 2 की स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब अपन थर्ड की बात करते हैं, जो JSA होते हैं, जो जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट होते हैं दोस्तों। EMRS में 2 कैंडिडेट ये सेलेक्ट किए जाते हैं। एक EMRS में 2 कैंडिडेट होते हैं और इनका काम होता है, जो बच्चे स्टूडेंट का जो सेट्स का काम होता है, रजिस्ट्रेशन का जो काम होता है, टाइपिंग से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड है, ऑल जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क है वो JSA ही करते हैं। इस बार दोस्तों JSA की 228 पोस्ट आई है, यानी कि 2280 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे दोस्तों। और इनके सेप स्कोर की बात करूं मैं JSA की 52 से 62 से लेकर 64, यानी कि 62 से लेकर 64, इसमें 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। JSA की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि JSA वालों को अभी टायर 1 निकालना है, टायर 2 निकालना है, उसके बाद में इनका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो JSA की जनरल की बात करें, 61 से 63 जिनके क्वेश्चन सही है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हो, टायर 2 की तैयारी कर सकता है। EWS की बात करूँ 58 से लेकर 61 जिनके बन रहे हैं, वो EWS वाले भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। JSA की बात करूँ, जो OBC वाले हैं JSA, वो 57 से लेकर 60 जिनके बन रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर लेना दोस्तों आप। और जो JSA SC वाले हैं 54 से लेकर 57 है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर लेगा। जो JSC ST कैंडिडेट है वो जो 47 से लेकर 55, 47 से लेकर जिनके 55 मार्क्स है, वो भी टाइप 2 की तैयारी कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हो आप। और जो PH वाले कैंडिडेट हैं उनके भी अगर 50 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 50, 48, 49, 51, वो भी क्या कर सकते हैं, टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने JSA की टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर ली है। अब दोस्तों अपन अकाउंटेंट की बात करते हैं दोस्तों। अकाउंटेंट की मैं ऑलरेडी कट ऑफ बता चुका हूँ, लेकिन अब जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ बता रहा हूँ, ताकि आप इस मार्क्स पर तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि हम तैयारी स्टार्ट करें या नहीं करें। इस बार दोस्तों मात्र 61 पोस्ट ही आई है, पिछली बार से कम आई है। पिछली बार 361 थी, इस बार ओनली 61 ही आई है। 610 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों अब इसके सेप स्कोर की बात करें 62 से लेकर 64, दोस्तों मैं बता दूं अकाउंटेंट की भी थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाती है अदर सब्जेक्ट से। तो अपन 62 से लेकर 64 की बात कर सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स इसमें अप डाउन हो सकते हैं। इस बार अकाउंटेंट का पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल का ही था। अपन अकाउंटेंट जनरल की बात करें, 61 से लेकर 63 जिनके मार्क्स है वो बिल्कुल सेफ जोन में है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हो, आप टाइप 2 की तैयारी करो। और जो अकाउंटेंट EWS से है उनकी बात करूँ, जिनकी 59 से 61 क्वेश्चन करेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग आफ्टर, वो 2 से 3 मार्क्स अप डाउन करने ला, वो भी तैयारी स्टार्ट करो। OBC वाली जो अकाउंटेंट है वो 58 से लेकर 60 क्वेश्चन जिनके सही है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन करने ला, आप भी तैयारी स्टार्ट करो। जो SC अकाउंटेंट है उनके 55 से 57 क्वेश्चन जिनके करेक्ट है, वो टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं।
और जो एसटी कैंडिडेट अकाउंटेंट के जिनके 53 से लेकर 55 मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, मैं स्टैंडर्ड कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं एसटी वालों को भी ये नहीं कह रहा कि आपके 40 से 45 आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड कट ऑफ इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस सेफ जोन में आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो जो एसटी कैंडिडेट अकाउंटेंट की 53 से लेकर 55 जिनके बन रहे 2 से 3 मार्क्स आप अप डाउन कर सकते हो। और जो पीएच वाले हैं अकाउंटेंट, वो जिनके 50 के आसपास बन रहे हैं, 50, 52, 53, वो भी क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अकाउंटेंट वालों को मैं 2023 में ले जाता हूँ। इनकी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। जनरल की 80%, ईडब्ल्यूएस की 74, ओबीसी की 73, एससी की 67 और एसटी की 61। ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस नहीं आ रहा है इनमें, इसलिए स्टैंडर्ड कट ऑफ गई थी। इसलिए मैंने ये जो कट ऑफ है थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर को भी ध्यान में रखते हुए, इस बार का कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एक स्टैंडर्ड कट ऑफ डिसाइड की है। और आप सबको कमेंट करना है आप इस कट ऑफ से सहमत हो या नहीं हो। अब अपन नेक्स्ट स्टाफ की दोस्तों बात करें नॉन टीचिंग में। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल की। दोस्तों प्रिंसिपल एक स्कूल का जो मेन होता है, सारा काम इसी को देखना होता है, एक ऑब्जर्वेशन करना होता है, एक डायरेक्शन करना होता है हर चीज़ को। तो आप तो वैसे खुद भी वरिष्ठ हो, फिर भी आपकी इस बार जो 225 पोस्टें आई हैं, 225 पोस्टें यानी कि 2250 जनों को बुलाया जाएगा प्रिंसिपल में। दोस्तों फर्स्ट टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, उसके बाद में इंटरव्यू भी होता है। एक केवल एमआरएस में एक प्रिंसिपल ऐसी पोस्ट है जिसका इंटरव्यू होगा, टीजीटी पीजीटी इनका इंटरव्यू नहीं है। इसके प्रिंसिपल की अपन सेप स्कोर की बात करें, प्रिंसिपल जी आप एक वरिष्ठ हो, तो आपका जो सेप स्कोर की बात करें 58 से लेकर 60 मार्क्स आप मान सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें बात है, ज़्यादातर जो लोग हैं ऑलरेडी जो पीजीटी है उनके पास इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मानते हैं, और बहुत सारी की इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती है, इसलिए ज़्यादा लोग इसमें क्वालिफाई होते नहीं हैं। तो 58 से लेकर जो 60 है वो सेप स्कोर माना जाता है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर लेना। और जो जनरल कैटेगरी से जो प्रिंसिपल है वो आप सुनिए, 57 से लेकर जिनके 60 मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग आफ्टर, आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो ईडब्ल्यूएस वाले प्रिंसिपल जी आप भी सुनिए, 56 से लेकर जिनके 58 बन रहे 2 से 3 मार्क्स अप डाउन करना, आप भी टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो ओबीसी से जो प्रिंसिपल जी है, आप 55 से लेकर 57 जिनके मार्क्स करेक्ट है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन, आप भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो एससी कैंडिडेट है प्रिंसिपल, वो 52 से लेकर 55 क्वेश्चन जिनके सही है, वो प्रिंसिपल का आप सपना साकार कर सकते हो, टायर 2 की तैयारी स्टार्ट करो। जो एसटी प्रिंसिपल है उनकी 50 से लेकर 55 तक अपन मान सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। जो पीएच कैंडिडेट है प्रिंसिपल जिनके 50 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, वो भी प्रिंसिपल की क्या कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रिंसिपल की कट ऑफ बता दी। इसके बाद में नॉन टीचिंग स्टाफ में एक आता है हॉस्टल वार्डन, वो मेल और फीमेल आता है। तो हॉस्टल वार्डन की अपन सबसे पहले मेल की बात करें तो दोस्तों ऑलरेडी मैं हॉस्टल वार्डन की भी कट ऑफ पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है। इस कट ऑफ में आप क्या कर सकते हो, एक अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो हॉस्टल वार्डन जो मेल है वो 346 पोस्ट आई इस बार, यानी कि 3460 जनों को बुलाया जाएगा। और हॉस्टल वार्डन की मैं सेप स्कोर की बात करूँ तो 60 से 64 माना जा रहा है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का इस बार पेपर भी थोड़ा अच्छा था। और हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ भी दोस्तों कम नहीं जाती है। और जनरल की मैं बात करूं, 60 से 63 जिनके क्वेश्चन सही है ना, वो बिल्कुल सेफ जोन है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो हॉस्टल वार्डन मेन में जो ईडब्ल्यूएस है वो 58 से लेकर जिनके कितने बन रहे हैं, 61 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ओबीसी जो हॉस्टल वार्डन मेल है वो 56 से लेकर 60, और जो एससी हॉस्टल वार्डन मेल है वो 55 से लेकर 57 क्वेश्चन जिनके करेक्ट है, नेगेटिव मार्किंग आफ्टर, आप भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और जो हॉस्टल वार्डन एसटी है वो 50 से लेकर जिनके 55 मार्क्स बन रहे हैं, वो 2 से 3 मार्क्स अप डाउन कर सकते हैं, आप भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो पीएच वाले हैं जिनके भी 50 है, 51 है, 52 है, 53, वो भी क्या कर सकते हैं, हॉस्टल वार्डन की टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन हॉस्टल वार्डन की थोड़ी सी अपन बात करें, अब दोस्तों हॉस्टल वार्डन अपन थोड़ी सी फीमेल की भी बात कर लेते हैं। जो महिलाएं हैं यानी कि जिनकी बात करते हैं, जो बहनें हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हॉस्टल वार्डन जो फीमेल है, जो बहनें हैं, आप भी सुनिए, आपकी 289 पोस्ट आई है टोटल इस बार, यानी कि 2890 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इस बार। तो सेफ स्कोर की बात करूँ हॉस्टल वार्डन फीमेल की 60 से लेकर 62 जाने की संभावना है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। और मैं अब यूआर कैटेगरी की बात करूँ हॉस्टल वार्डन फीमेल की 59 से लेकर 60 क्वेश्चन जिनके सही है, वो टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकता है।
दोस्तों EWS हॉस्टल वार्डन फीमेल की अपन बात करें तो ये 57 से लेकर 59 क्वेश्चन जिनके भी करेक्ट है, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं। आप टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी डाउट के। ओबीसी हॉस्टल वार्डन जो फीमेल है 55 से लेकर 57 मार्क्स मान के चल रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है। SC जो हॉस्टल वार्डन फीमेल है 53 से लेकर 55 मार्क्स मान के चल रहे हैं। और जो ST हॉस्टल वार्डन फीमेल है वो 57 से लेकर 52 की बात कर रहे हैं, 47 से लेकर 52। जो ST हॉस्टल वार्डन फीमेल है वो 47 से लेकर जिनके 52 यानी कि 47 से 52 क्वेश्चन करेक्ट है, वो टाइप 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो PH वाले हैं हॉस्टल वार्डन जो फीमेल PH वाली जो भी बहनें हैं उनके 50 के जो नियर बाई है जैसे 47 से 48 से 49 वो भी क्या कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने नॉन टीचिंग स्टाफ की क्या कर दी है, कटो बता दी है। दोस्तों आंसर की आउट हो चुके हैं और आप सभी ने अपने आंसर भी मैच कर लिए। दोस्तों जिनको भी जिन क्वेश्चनों पे डाउट लग रहा है, आपको जेन्युइनली अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप 9 जनवरी लास्ट डेट है, आप आपत्ति लगा सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन का आप आपत्ति लगाओ वो आपको ये देखना है कि वो एक्चुअल में रॉन्ग आंसर की में उसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है और आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए, तो आपको बेनिफिट उसका ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और अपन अब बात करें, आपको ये कट ऑफ देखने के बाद में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सिर्फ एक अनुमान है, ये 100% सत्य नहीं है। असली कट ऑफ ऑफिशियल रिजल्ट के साथ ही आएगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए आपकी मेहनत किसी कट ऑफ की मोहताज नहीं होती है, जो तैयारी आपने की है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। आज संघर्ष है, कल सफलता की कहानी होगी। मैं आपको एनालिसिस और सही दिशा दे सकता हूं दोस्तों, लेकिन चयन आपकी लगन, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से होगा दोस्तों। रिजल्ट कुछ भी हो, आप आगे बढ़ने के लिए बने हो दोस्तों, रुकने के लिए नहीं। जो गिरकर भी उठे वही AMRS में सेलेक्ट होने के लायक है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है, बस तुम्हें पहुंचाना बाकी है। कट ऑफ एक अनुमान है दोस्तों, लेकिन आपका सिलेक्शन तय है अगर मेहनत जारी है। दोस्तों अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो, खुद से वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ, जो भी भाई बहन डीमोटिवेट हो रहे हैं कट ऑफ को लेकर कि इतनी ज़्यादा जाएगी वो जाएगी, दोस्तों ये मैंने आपको स्टैंडर्ड कट ऑफ बताने की कोशिश की है। इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं टाइप 2 की, आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और आप कमेंट में लिखो आप इस कट ऑफ से सहमत हो या नहीं हो। और जो भी आपके डाउट है वो आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट आप पूछ सकते हो दोस्तों। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो टाइप 2 है उसमें ज़्यादा दिन आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट की मैं बात करूँ दोस्तों, ये 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट कंप्लीटली रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम की अपन जो टाइप 2 की जो बात करते हैं, फरवरी लास्ट या मार्च में इसकी एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। और मैं इसके बाद में जो टाइप 2 के जो रिजल्ट है वो मई लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। और आपको कंप्लीटली मैं ज्वाइनिंग की बात करूँ तो दोस्तों जून और जुलाई में इसे कंप्लीटली आप सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों आपका जो टायर 2 है वो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव बेस है। आपके जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो 4 मार्क्स रेटेड है, 60 मार्क्स आपको राइट करने पड़ेंगे। और जो 40 मार्क्स है वो 1 मार्क्स का यानी कि 40 मार्क्स के 40 MCQ आएंगे। तो दोस्तों लिखने की अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो राइटिंग बेस होगा, डिस्क्रिप्टिव बेस होगा, तो प्रैक्टिस तुरंत होती नहीं है। अभी आप लग जाओ दोस्तों आपको खुद से, अपने आप से और अपने पेरेंट का अगर आपको सपना पूरा करना है तो आपको आज से लगना है। कट ऑफ के भरोसे, रिजल्ट के भरोसे आपको नहीं बैठना है। अगर आपकी आत्मा ये कह रही है कि मेरा टायर 1 निकल सकता है, आपको अगर छोटी सी भी उम्मीद लग रही है, तो दोस्तों आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, क्योंकि अचानक भी कोई भी तैयारी होती नहीं है, लंबा टाइम लगता है एक तैयारी में दोस्तों। और मैं बात बताऊं दोस्तों, AMRS में सिलेक्ट होने के लिए जो 2026 का साल है दोस्तों, ये सिलेक्शन वाला साल है। क्यों सिलेक्शन वाला साल है? क्योंकि AMRS में ऑलरेडी टायर 1 कंप्लीट हो चुका है। KVS NVS में दोस्तों 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। इसके अलावा स्टेट में भी काफ़ी वैकेंसियाँ निकली हुई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अब दोस्तों जो ऑलरेडी स्टेट में सिलेक्टेड हो गया वो एमआरएस केवीएस एनवीएस में नहीं आएगा। जो दोस्तों एमआरएस में सिलेक्ट हो गया वो केवीएस एनवीएस में नहीं जाएगा। कुछ बंदे केवीएस को पसंद करते हैं, केवीएस में जाएंगे, एमआरएस में नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने की संभावना है और जो कंपटीशन रहेगा वो कम रहेगा दोस्तों। और इस बार दोस्तों टायर 1 में 10 गुना बुला रहे हैं दोस्तों। जो पिछली बार 2023 में जो कट ऑफ आई थी वो 1 गुने की कट ऑफ आई थी दोस्तों, और इस बार 10 गुने बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ओनली दोस्तों क्वालिफाई नेचर का है, इसमें फाइनल मेरिट नहीं बनेगी आपकी टायर 1 से, टायर 2 से बनेगी दोस्तों। और जिनका टायर 3 है, जैसे जेएसआई टाइपिंग जो टेस्ट है, प्रिंसिपल उनका इंटरव्यू है, उनका टायर 3 से भी कट ऑफ के मार्क्स जुड़ेंगे। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आज से लग जाना है और मुझसे वादा करना है कि जब तक सर सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। हमें हमारा गोल अचीव करना है 2026 में, क्योंकि 2026 सिलेक्शन वाला साल है दोस्तों। 2026 को आपको मिस नहीं करना है, आज से ही लग जाना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने मार्क्स, कैटेगरी और जो भी आप पोस्ट है वो आप कमेंट करोगे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और दोस्तों सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से अगर आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ऑल एमआरएस स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ये आपका दायित्व दोस्तों, मैं आपको छोटा सा वर्क दे रहा हूँ। मैंने आपको इंपॉर्टेंट सूचना दी है, क्यों दी है? क्योंकि आप टायर 2 की तैयारी कर सको इस बेस पे दोस्तों। तो आपका एक 30 सेकंड का काम है दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। 30 सेकंड का काम है, इससे ज़्यादा नहीं, और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ऐसी अपडेट आप चाहते हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।